बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास मशक है 2.3। तो इसका जो हमारे पास पहला सवाल है उनका मुसावात मालूम कीजिए। हमने एक मुसावात मालूम करनी है जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं, यानी कि ये रूट्स दिए गए हैं। हमने एक मुसावात है ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर सिफर जो हमने मालूम करनी है। तो इसमें से एस जो है वो है रूट्स का मजमुआ और पी क्या है रूट्स का हासिल ज़रब। तो ये हमने मुसावात मालूम करनी है। तो चलिए हम पहला पार्ट जो हमारे पास है उसके रूट्स जो दिए गए ना उनको अब हल करते हैं। तो चलिए जी पहला पार्ट हमारे पास -4 और 9 ये हमारे पास रूट्स है। तो हमने पहले एस मालूम करना है। एस क्या हमारे पास रूट्स का मजमुआ, हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ। एस जो है हमारे पास क्या होगा, इनको जमा कर देंगे इन दोनों को। -4 जमा 9 तो हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस का चाहे जमा का 9 है, हमारे पास 5 आ जाएगा जमा का। तो एस जो हमारे पास आ गया वो है 5। तो हमने प्रोडक्ट अब मालूम करना यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब, हम लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब वो जो हमारे पास आएगा पी। तो इन दोनों को हम ज़रब कर देंगे, -4 ज़रब हम कर देंगे 9 को। तो ये जो है 9 4 हमारे पास 36 और -36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी आ गया और ये हमारे पास एस। तो दी की जो मुसावात है ना वो हमारे पास ये है, दी की मुसावात, दी गई मुसावात जो हमने मालूम करनी थी ये ऊपर ये है ना मुसावात मालूम करें। तो हमारे पास दी की मुसावात है एक्स के माइनस एस एक्स जमा पी बराबर हमारे पास है सिफर। तो एस एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास, माइनस एस हमने कितना निकाला था 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, 5 साथ एक्स आ जाएगा जमा। तो पी हमारे पास कितना है, ब्रैकेट से लिखेंगे -36, -36 के ब्रैकेट से लिखा है तो बराबर हमारे पास सिफर आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x या माइनस -36 बराबर हमारे पास सिफर। तो ये हमारे पास मुसावात है जो हमने मालूम करनी थी रूट्स की। ये हमारे पास रूट्स थे दोनों, तो इसमें हमने रूट्स का मजमुआ निकाला एस और रूट्स का हासिल ज़रब पी निकाला। तो ये हमारे पास दी गई मुसावात ये थी। तो इसमें हमने कीमतें दर्ज कर दी एस और पी की, तो हमारे पास मुसावात आ गई। तो ये पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हल हो चुका है। तो चलिए जी पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है 5 और -7 ये हमारे पास रूट्स है। तो हम पहले रूट्स का मजमुआ निकालेंगे, हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ का मजमुआ एस जो हमारे पास आएगा वो इनको जमा कर देना, 5 जमा -7 आ जाएगा, 5 जमा -7 हो जाएगा। तो 7 में से 5 के तो हमारे पास जो एस आ जाएगा ना वो आएगा -2। एस हमारे पास आ गया। अब रूट्स का हासिल ज़रब निकालें, हम लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब हमारे पास आएगा पी, प्रोडक्ट होता है। तो ज़रब कर देंगे 5 ज़रब हम करेंगे -7, तो ये माइनस को ज़रब करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, 7 5 हमारे पास 35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी है। तो दी की मुसावात हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर हमारे पास है सिफर। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, माइनस एस की जगह पर आ जाएगा -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, साथ एक्स जमा पी की जगह -35 आ जाएगा। ये माइनस की वजह से ब्रैकेट्स लगा रहे हैं बराबर सिफर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -+2x आ जाएगा हमारे पास, या माइनस तो 35 आ जाएगा बराबर हमारे पास सिफर। तो ये हमारे पास आ गई है मुसावत जो हमने मालूम करनी थी। ये पार्ट नंबर 2 का हमारे पास जवाब है। तो चलिए पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है -7/5, तो -6/5 हमारे पास रूट्स हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे रूट्स का मजमुआ, हमारे पास एस होता है बराबर हमारे पास आएगा, इनको जमा कर देंगे -7/5 जमा लिखेंगे -6/5 ब्रैकेट्स माइनस की वजह ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। तो -7/5 तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, जो माइनस हो जाएगा 6/5। अब इसको ज़ाफ़कल हम 5 ले लेंगे, 5 5 से कट गया तो 1 आएगा, 1 को 7 ज़रब करेंगे -7 आ जाएगा।
तो 5 से कट जाएगा तो ये 1 से ज़रूर कर -6 आ जाएगा। तो माइनस और -7 और -6 हमारे पास -13 बटे में हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास क्या आ गया है, एस आ गया है। ये हमारे पास रूट्स का मजमूआ। अब रूट्स का रह गया हासिल ज़र, हम लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, वो हमारे पास होता है पी बराबर हमारे पास होता है, इनको ज़रब कर देना -7 बटा 5, ज़रब हम कहते हैं -6 बटा 5 से। तो ये माइनस माइनस से ज़रब होगा तो ये प्लस होगा, 7 6 हमारे पास 42 हो जाएगा, 5 5 हमारे पास हो जाएगा 25। तो हमारे पास पी आ गया प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो अब दी गई मुसावात हमारे पास से दी गई मुसावात वो हमारे पास है x² माइनस SX जमा पी बराबर हमारे पास है 0। तो हम कीमतें दर्ज करते हैं, x² तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, माइनस S जो हमारे पास आया है -13 बटा ये वाला 5, हम लिखेंगे -13 बटा 5। तो जमा हमारे पास पी कितना आया है 42 बटा 25 बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 13 बटा 5 हो जाएगा। तो जमा हमारे पास आ गया 42 बटा 25। तो इसका हम मुज़ाफ़ के ले लेंगे, बराबर हम 0 करेंगे, मुज़ाफ़ के इसका आ जाएगा 25। जिसके बटे में डायरेक्ट इससे ज़रब हो जाए, इसके बटे में 1 है, उससे ज़रब हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा 25x² जमा 5 5 25, 5 को 13 से ज़रब कर तो हमारे पास 65 आ जाएगा, 7x लिखना 65x जमा 25 25 तो गया तुम्हारे पास 42 आ गया बराबर हमारे 0। ये 25 इधर तकसीम और उधर जाकर क्या हो जाएगा, ज़रब होगा 0 से, तो हम लिखेंगे 25x² जमा 65x जमा 42, तो ये हो जाएगा 25 ज़रब 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25x² जमा 65x जमा 42 बराबर 25 ज़रब 0 से होगा तो 0 आ जाएगी। ये हमारे पास मुसावात आ गई, यही हमने मालूम करनी थी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जवाब है। ये रहा एस मालूम किया, फिर हमने पी मालूम किया, फिर दी की मुसावात से हमने इसकी कीमत दर्ज कर दी। यहाँ पर एक्स लिखना था तो ये 7x चलता आएगा सारा। ये हमारे पास आ गया है मुसावात। तो पार्ट नंबर 3 का हमारे पास जवाब है। तो चलिए जी पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है -3 बटा 2 और जो दूसरा रूट्स 7 बटा 2, ये हमारे पास रूट्स हैं। तो हम रूट्स का पहले तो मजमूआ निकालेंगे, हम लिखेंगे रूट्स का मजमूआ एस आएगा हमारे पास, वो जमा कर देंगे 3 बटा 2 जमा कर देंगे 7 बटा 2, इसको इजाफ़ कर 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 3 से ज़रब करेंगे -3 आ जाएगा, जमा 2 से कट गया तो 7 1 7 आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो हमारे पास 4 बच जाएगा, बटे हमारे पास 2। ये 2 के टेबल में काट रहे हैं, काट 2 2 2 2 4, तो हमारे पास कितना आ गया 2s हमारे पास आ गया है 2। तो हमारे पास रूट्स का मजमूआ था। हम रूट्स का हासिल ज़रब निकालेंगे, हम लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, वो हमारे पास होता है पी में हम क्या करते हैं ज़रब कर देंगे -3 बटा 2 ज़रब हम कर देंगे 7 बटा 2 से। तो सिंपल ये 7 3 21 हो जाएगा, -21 आ जाएगा, 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो पी जो हमारे पास आ गया -21 बटा 4 आ गया। तो दी की मुसावत में भी एस और पी की कीमतें दर्ज कर देंगे तो हमारे पास जो है मुसावत आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे दी की मुसावत, दी गई मुसावत में एस और पी की कीमतें दर्ज करने से, ये भी आप लिख सकते हैं, दी की मुसावत भी लिख सकते हैं दर्ज करने से। वो हमारे पास जो मुसावत है वो हमारे पास x² माइनस SX जमा पी बराबर हमारे पास है 0। x² तो मेरे पास वैसे आएगा, -s जो हमने निकाला था वो था हमारे पास 2, तो हम 2 लिख देंगे 2x जमा हमारे पास p जो है -21 बटा 4 है, तो ये हमारे पास 4 बराबर आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे x² माइनस 2x या -21 बटा 4, तो बराबर 0। तो इसका इजाफ़ा हम 4 ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, इसके बटे में भी 1 किस्म के 1 में, तो ये डायरेक्ट से ज़रब हो जाएगा, 4x² आ जाएगा, माइनस से ज़रब हो जाएगा तो 8x आ जाएगा, -4 4 से गया तो 21 आ जाएगा, बराबर हमारे पास 0। ये 4 तकसीम और उधर जाकर 0 से ज़रब हो जाएगा, 4x² माइनस 8x माइनस 21, तो हमारे पास आ जाएगा 0 ज़रब 4, तो 4x² माइनस 8x माइनस 21, तो 4 0 से 0 आ जाए, तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 का ये मुसावत बन गई, हमारे पास जवाब आ गया। ये हमारे पार्ट नंबर 4 का जवाब है।
तो चलिए जी पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3 जमा 5 का जज़र और 3 माइनस 5 का जज़र। तो ये हमारे पास रूट्स है, तो हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ एस होता है हमारे पास, वो होता है इन दोनों को जमा कर देना, 3 जमा 5 का जज़र जमा आ जाएगा, जमा 3 माइनस 5 का जज़र, ऐसे में जमा करते हैं ना, ये जमा, ये देख जमा माइनस का 5 का जज़र जमा 5 ये तो कट जाएंगे आपस में, जमा का 3 हमारे पास कितना आ गया 6। तो एस जो हमारे पास आ गया है वो है 6। तो हम रूट्स का असल ज़रब निकालेंगे, लिखेंगे रूट्स का असल ज़रब, वो हमारे पास होता है पी में हम ज़रब कर देंगे 3 जमा 5 का जज़र, ज़रब आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5 का जज़र। तो यार देखिए यहाँ पे क्या ना एक फार्मूला लग रहा है, वो है ये वाला a² माइनस b² वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक बार प्लस आ जाता है और एक बार माइनस। तो देखें ये शक्ल बन रही है ये वाली और ये वाली। तो हम लिख सकते हैं पी, हम लिखेंगे पहले रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो 3 का जो स्क्वायर मुरब्बा तो हमारे पास 9 हो जाएगा, माइनस जज़र मुरब्बा काट देते बाद हमारे पास 5 आ गया। तो 9 में से 5 के तो हमारे पास आ गया है 4। तो पी हमारे पास आ गया है 4। तो ये पी भी आ गया और एस भी आ गया। तो हम जो है दी गई मुसावात में लिखेंगे, दी गई मुसावात में दर्ज करने से एस और पी की कीमतें, तो हमारे पास जो मुसावात है वो x² माइनस एस एक्स जमा पी बराबर हमारे पास है 0। तो x² हमारे पास वैसे आ जाएगा, माइनस एस जो हमने निकाला था 6, तो हम लिख देंगे 6x जमा पी हमारे पास था 4 बराबर 0। तो ये ले हमारे पास मुसावात, ये हमने मुसावात बनानी थी। ये छोटा सा है, शॉर्ट तर्ज सवाल है, ये हमारे पास आ गया है पार्ट नंबर 5 का जवाब। तो चलिए पार्ट नंबर 6 करते हैं। इस सवाल में पहले का आखिरी पार्ट है हमारे पास। तो चलिए जी पार्ट नंबर 6 है। सवाल नंबर पहले का पार्ट नंबर 6 जो हमारे पास है वो है -2 जमा 3 का जज़र इंटू -2 माइनस 3 का जज़र। तो हम लिखेंगे हमारे पास रूट्स है, तो हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ एस हमारे पास आ जाएगा। उनको जमा करेंगे 2 जमा 3 का जज़र जमा -2 माइनस 3 का जज़र, हमने कर दिया है जमा। तो देखें ये माइनस का 3 का जज़र जमा 3 ये तो कट जाएंगे, ये हमारे पास आएगा -2 जब -2 आ जाएगा, तो ये माइनस हमारे पास हो जाएगा -4। तो एस जो आ गया हमारे पास है -4। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है पी। चले जी मोबाइल गिर गया था नीचे, तो हम रूट्स का असली ज़रब निकालते हैं। हम लिखेंगे रूट्स का असली ज़रब, वो हमारे पास आएगा पी बराबर, इसको ज़रब कर देंगे -2 जमा 3 का जज़र, तो इसका ज़रब -2 माइनस 3 का जज़र। तो यही वाला जो है ना फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये वाला एक बार जमा एक बार माइनस है। तो हम लिख देंगे पी, हम लिखेंगे यहाँ पर पहली रकम का मुरब्बा हमारे पास -2 का आ जाएगा स्क्वायर, तो माइनस दूसरी रकम का हमारे पास आ जाएगा मुरब्बा। तो ये 2 का जो माइनस प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस जो 3 कट के तो हमारे पास बच गया 3। तो ये हमारे पास बच गया 4 में से 3 गया 1, पी हमारे पास आ गया है 1। अब पी और एस की कीमतें मुसावात में दर्ज करें, दी गई मुसावात में एस और पी की कीमतें दर्ज करने से वो हमारे पास मुसावात है x² माइनस एस एक्स जमा पी बराबर हमारे पास है 0। x² हमारे पास वैसे आ जाएगा, माइनस एस जो हमने निकाला था ये वाला -4, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट्स लगा -4 इंटू एक्स लिख देंगे, जमा पी हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख देंगे बराबर हमारे पास है 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस प्लस 4x जमा 1 बराबर है 0। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। यहाँ तो हमारे पास सवाल नंबर 1 का इसके 6 का पार्ट हमने कंप्लीट हल कर दी, यहाँ पर हमारा सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो चलिए जी सवाल नंबर 2 जो हमारे पास है वो है 2 दर्जी मुसावात मालूम कीजिए। इसी तरह हमने मुसावात मालूम करनी है, लेकिन इसमें ना वो ये तो सिंपल रूट्स थे यानी कि सादा रूट्स थे, ये थोड़े उन्होंने दिए 2 दर्जी तरीके से, जिसके रूट्स मुसावात ये हैं x² जमा 9x जमा 20 बराबर हमारे पास है 0। एक उन्होंने शर्त रख दी कि रूट्स 2 से ज़्यादा हों, तो इसको हम हल करते हैं। चलें तो सवाल नंबर 2 के स्टेटमेंट से मैंने यहाँ लिख दिए। तो पहले हम करते हैं फ़र्ज़ किया अल्फ़ा
और बीटा हमारे पास इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं। ठीक हो गया, इसका हमने रूट्स का नाम दे दिया। तो इसका जी हमारे पास जो रकम है x² जमा 9x जमा 20 बराबर हमारे पास 0 है। तो इसका हम मियारी शक्ल से मुआवजा करते हैं। हमारी शक्ल हमारे पास होती है ax² जमा bx जमा c बराबर 0 होती थी ना, ये हमारे पास मियारी शक्ल से 2 दर्जे की। तो इसका हम मुआवजा करें तो हम a लिख देंगे, यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा। तो b हमारे पास कितना आ गया है 9, और c जो हमारे पास आ गया है 20 कांस्टेंट, ये हमारे पास आ गया। इसका मुआवजा किया मियारी शक्ल से। तो हमने मालूम करना है, ये हमारे पास रूट्स है ना, तो इसका हमने यानी कि रूट्स का मजमूआ हम लिखेंगे, रूट्स का मजमूआ यानी कि एस जो हमारे पास है वो होता है जमा का ना, यानी तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यही हमने रूट्स लिए थे ना, रूट्स का मजमूआ। तो ये हमारे पास रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, तो इसका एक फार्मूला है। तो रूट्स का मजमूआ जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -b/a। तो इस तरह हम लिख देंगे -b/a, हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -b/a। ठीक हो गया। तो माइनस ये b हमारे पास कितना है 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9, तो a हमारे पास 1, तो हमारे पास आ जाएगा -9। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास रूट्स थे ना वो हमारे पास आ गया है -9। ये हमारे पास था रूट्स का मजमूआ। हम तो लिखते हैं रूट्स का असल ज़रब, रूट्स का असल ज़रब वो हमारे पास है p होता है प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर हमने प्लस किया था, यहाँ पर हम जो है ज़रब कर देंगे इन दोनों को। तो इसका जो फार्मूला है ना अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है c/1, ये रहा c/1 है। तो हम लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारे पास है c/a। तो c जो हमारे पास है वो 20 और a हमारे पास है 1, तो हमारे पास आ गया है 20। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास आ गया है 20, ये हमारे पास है प्रोडक्ट, और ये हमारे पास है सम यानी कि मजमूआ। ये हमारे पास तो एस और पी की कीमत, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि रूट्स 2 से ज़्यादा हों। तो हम लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक ये देखिए उन्होंने कहा था कि रूट्स यानी कि दोनों रूट्स 2 से ज़्यादा हों यानी कि प्लस हों। तो हम लिखेंगे एक तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आएगा बीटा प्लस 2। ये हमारे पास रूट्स 2 से ज़्यादा आ गए। ठीक हो गया, ये जो मैंने रूट्स लिए थे फ़र्ज़ करके। तो हम जो यहाँ पर अब एस मालूम करेंगे और दूसरा यानी कि पी मालूम करें, तो हम लिखेंगे रूट्स का मजमूआ, दोबारा फिर रूट्स का मजमूआ, इनका रूट्स का मजमूआ, क्योंकि हमें मुसावत बनानी है। तो एस जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फ़ा 2 जमा बीटा प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 और 2 हमारे पास आ जाएंगे 4, तो हमारे पास 4 आ गया। ये हमारे पास है एस, तो हमारे पास पी रह गया, तो हम लिखेंगे पी रूट्स का मजमूआ, रूट्स का असली ज़रब, रूट्स का असली ज़रब। पी हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस प्लस 2 ज़रब हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस 2। तो ये इससे ज़रब हो जाएगा अल्फ़ा सारे कौन से ज़रब हो जाएगा, अल्फ़ा हमारे पास आएगा बीटा जमा 2, इस तरह जमा 2 भी सारे का ज़रब हो जाएगा, जमा 2 और आ जाएगा बीटा जमा 2। तो ये हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ज़रब हो के अल्फ़ा बीटा जमा 2 अल्फ़ा, ये हमारे पास जाएगा जमा 2 बीटा जमा 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा जमा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, तो जमा हमारे पास आ गया है 4। तो ये हमारे पास है पी। तो देखिए ये हमारे पास एस था, ये हमारे निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। तो ये हमारा सब प्रोडक्ट है पी अल्फ़ा बीटा जमा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा जमा 4। तो यहाँ पर हमने कीमत जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत निकाली थी वो हमारे पास थी 9 -9। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -9 जमा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। तो एस जो आ गया था हमारे पास -5, तो इसकी कीमत दर्ज करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास था 20, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 जमा 2, यहाँ पर हमारा था -9 अल्फ़ा प्लस बीटा तो जमा 4, मेरे पास आएगा 20 जो -2 18 जाएगा जमा 4, इसको जमा करेंगे 24 में से 18 के तो हमारे पास आ गया है 6। ये हमारे पास आ गया है 6 पी आ गया, तो पी भी आ गया और हमारे पास एस भी आ गया। तो हम जो दी गई मुसावात है, दी गई मुसावात में एस और
पी की कीमतें दर्ज करने से हमारे पास आ जाएगा एक्स के माइनस एस एक्स जमा पी बराबर हमारे पास 0 है। तो एक्स के माइनस एस जो हमारे निकाला था -5 है, 7 एक्स आ जाएगा जमा पी जो हमारे पास है 6 बराबर 0। एक्स के माइनस माइनस हमारे होगा +5x जमा 6 बराबर 0। तो ये हमारे पास मुसावात आ गई। तो चलें जी सवाल नंबर को, इस सवाल को दोबारा रिपीट कर लें। तो ये हमारे पास था सवाल नंबर 2। तो इसके हमने फ़र्ज़ किया रूट्स ले लें अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका जो है इसको हम मेरी शक्ल से मुवाजना किया, ए 1 आ गया, बी हमारे पास 9 आ गया और सी हमारे पास आ गया 20। तो रूट्स का जो मजमूआ है ना, इस रूट्स का जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो इसको हमने ना कीमतें दर्ज कर दी। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो था हमारे पास -9 आ गया। इस तरह हमने रूट्स का असर रिजर्व लिया, वो पी हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो वो सी बटा ए होता है, इसकी कीमतें दर्ज की तो वो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। तो सवाल की शर्त के मुताबिक ना 2 से ज़्यादा रूट्स, तो एक रूट्स 2 से ये भी ज़्यादा हो गया, दूसरा रूट्स भी 2 से ज़्यादा हो गया। तो इसका हम निकाला रूट्स का मजमूआ और रूट्स का असल रिजर्व। तो इसको जमा किया तो हमारे पास एस आ गया था अल्फ़ा प्लस बीटा जमा 4। तो इस तरह पी हमारे पास अल्फ़ा बीटा जमा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें 2 कॉमन लिया ये इसमें से, तो जमा 4 आ गया। ये हमारे पास एस और पी। तो दोबारा फिर हमने जो एस था ना, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत दर्ज कर दी इसमें, तो जमा 4 वैसे आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 9 में से 4 गए तो हमारे पास -5 आ गया। इस तरफ जो मेरे पास ये था ना प्रोडक्ट, ये जो हमने निकाला था इसमें से अल्फ़ा बीटा के हमने कीमतें दर्ज की, तो अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो ये हमारे पास 6 आ गया। दी गई मुसावात में एस और पी की कीमतें, मुसावात जो उन्होंने दी थी एक्स के माइनस एस एक्स जमा पी बराबर 0, यही हमने मुसावात मालूम करनी थी। यहाँ हमने कीमतें दर्ज कर दी, माइनस प्लस को इसको प्लस कर देगा 5x तो जमा 6, ये हमारे पास बराबर 0। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जवाब आ गया। तो हमने, क्योंकि हमने मुसावत मालूम करनी थी। तो चलिए जी सवाल नंबर 3 जो हमारे पास है वो मुसावत मालूम कीजिए जिसकी असल मुसावत एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स जमा क्यू बराबर 0 हो तो रूट्स से 2 गुना हो। ये उन्होंने शर्त रख दी है। तो उसको हम पहले हल करते हम करेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, सवाल के हम करेंगे फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं। तो हमने पहले इसका ऐसे निकालना है। तो ये रकम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स जमा क्यू बराबर हमारे पास 0। तो इसका हम मेयारी जो है 2 दर्जे से मुआवना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर हमारे पास 0 होती है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और बी हमारे पास आ जाएगा -p और सी हमारे पास आ गया है क्यू। तो हमने इन रूट्स का हासिल ज़रब और मजमूआ निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे एस एस होता है हमारे पास मजमूआ, जमा होता है इसका जो होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास होता है -b बटा ए। ठीक हो गया ये। तो हम लिखेंगे -b, तो हमारे पास -p है, तो a जो है हमारे पास वो है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p, तो 1 हम लिखते नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास आ गया है वो है p। तो ये हमारे पास s था, तो हमने निकालना है अब p यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब। हम तो लिखेंगे p यानी ज़रब कर देंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास होता है c बटा a। तो c हमारे पास q है और ये हमारे पास 1 है, तो q ये हम लिख देंगे 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा q अल्फ़ा इंटू बीटा। आगे देखिए सवाल की शर्त के मुताबिक उन्होंने कहा था कि रूट्स से 2 गुना हो, यानी कि इन रूट्स से 2 गुना हो। तो हम जो है रूट्स जो हमने लिए थे अल्फ़ा और बीटा, हमने रूट्स लिए थे ना यहाँ पर ये वाले, तो इससे हम 2 गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक हमारे पास जो है 2 अल्फ़ा आ जाएगा कि उसके 2 गुना था और 2 बीटा हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास अब रूट्स आ, सवाल शर्त के मुताबिक रूट्स, ये हमारे पास अब नए रूट्स आ गए। अब इनका मजमूआ और प्रोडक्ट हमने निकालना है। हम लिखेंगे एस मजमूआ, रूट्स का मजमूआ, वो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा। तो इसमें से जो है 2 हमने कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमने निकाली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत जो हमारे पास है ये वाली,
ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमारे पास पी, तो हम लिख देंगे सिंपल पी। तो एस जो हमारे पास आ गया है वो है 2p। ठीक हो गया। इस तरह से अब हमने निकालना रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब हमारे पास होता है p, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, क्योंकि यही हमने रूट्स लिए थे ना, ये वाले, ये 2 अल्फ़ा और बीटा, इसका हमने हासिल ज़रब निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से ज़रब हो जाएगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। तो 4 अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाला था, ये अल्फ़ा इंटू बीटा जो था हमारे पास आया है क्यू। तो हम दर्ज कर देंगे यहाँ पर क्यू की कीमत हमारे पास है क्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 क्यू, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हम दी गई मुसावात में इसकी कीमतें दर्ज कर दें। हम लिखेंगे दी गई मुसावात जो उन्होंने दी हुई की बुक में हमारे पास, वो है x² माइनस SX जमा पी बराबर हमारे पास सिर्फ एस और पी की कीमत दर्ज कर देते। एस जो हमारे पास आया 2p आया ये वाला, तो हम लिखेंगे x² माइनस 2p साथ x आ जाएगा जमा p की कीमत हमारे पास है 4q। ये हमारे पास आ गई है मुसावात। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर पास कंप्लीट होता है। तो चले जी हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।